नमन। कानपुर चिन्मय मिशन आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता है। आज की पादुका पूजन एवं दोपहर की भिक्षा श्री मनीष अग्रवाल श्रीमती प्रीति अग्रवाल देहरादून के द्वारा संपन्न हुई। स्वामी जी से अनुरोध है स्वामी जी से विनम्र अनुरोध एवं प्रार्थना करते हुए हम स्वामी जी से विनती करते हैं कि आज की कथा का शुभारंभ हो। हरि ओम। प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय। जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द। 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 जय जय गोविन्द
गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय 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 गोविन्द
कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सब संतन की, उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे। नारायण नारायण नारायण। चौदहवें अध्याय में देखते हैं। तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षः हत इत्यनुशुश्रुमा तस्य चोद्धरतः क्षोणिम् स्वदंष्टाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मात् हेतोरभून्मृधः। विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संवाद, उसमें सर्ग की चर्चा हुई, विसर्ग की चर्चा हुई, और विसर्ग के विस्तार में ही तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नहीं बल्कि उनके देह से उत्पन्न है मनु महाराज और शतरूपा। देहज हुए ये, फिर मानस नहीं हुए क्योंकि क के दो हिस्से हुए, इसीलिए शरीर को काया कहा गया। ये निरुक्त की व्युत्पत्ति है। हाँ, ये व्युत्पत्ति पाणिनि महर्षि की ओर से भले ना आवे, दोनों व्युत्पत्तियाँ कई बार अलग भी होती हैं। तो काय शब्द बना, कस्य इति कायः। तो ब्रह्मा जी के ही शरीर के दो हिस्से हुए, तो दोनों ही शरीरों को फिर काया कहा गया। मनु महाराज दक्षिण भाग से आए और माता शतरूपा वाम भाग से आईं। जब उन्होंने आज्ञा मांगी ब्रह्मा जी से, पिताजी आपकी सेवा में मैं क्या करूं, तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आज्ञा दी प्रजा का विस्तार करो। वो आज्ञा मानने को तत्पर हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमारे रहने का स्थान बता दें। तो पृथ्वी जल में लीन पड़ी थी। ब्रह्मा जी के सामर्थ्य में ये बात नहीं थी कि वो पृथ्वी का उद्धार करें। तो उस समय फिर अब ऐसा प्रसंग जब भी सृष्टि में आता है, जब प्राणी स्वयं सृष्टि संचालन में जिन लोगों को अधिकार दिया है प्रभु ने, लोकपालों को अधिकार दिया, देवी देवताओं को अधिकार दिया, मनु को अधिकार दिया, तो जो अधिकृत लोग हैं उनकी सामर्थ्य से बाहर की कोई समस्या आ ही जाती है। ऐसे प्रसंग आते रहते हैं। तो उस प्रसंग में तो अवतार होता है। तो ये कला अवतार ही है, क्योंकि एक कला
एक हिस्सा है अवतार के चरित्र का। आविर्भाव हुआ वराह भगवान का और फिर एक कृति करके, एक लीला करके उनका तिरोभाव हो गया। और कोई अलग से वराह भगवान का चरित्र तो सुनने में नहीं आता। इसको कला कहते हैं, अंशावतार। एक छोटा सा, यानी पूरा गर्भवास से लेकर के हम करेंगे चर्चा पूर्णावतार पर, इसी को अंशावतार बोलते हैं। तो वराह भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। अब विदुर जी यहाँ इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमने सुना था कि पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह भगवान ने आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया था। आदि दैत्यो हिरण्याक्ष हतः इति अनुशुश्रुव, ऐसा मैंने सुना था प्रभु, लेकिन मैं इस बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, इसका थोड़ा विस्तार कर दें। तो यहाँ से ये कथा आरंभ होती है। भगवान वेदव्यास का अपना रचना कौशल है, रचना शिल्प है। अभी कहाँ ले जाते हैं हम लोगों को कि संध्या की वेला है और कश्यप ऋषि संध्या वंदन करने के लिए तत्पर हैं। यज्ञ की अग्नि जल चुकी है और उस समय उनकी दो पत्नियां हैं ना, वैसे तो कई हैं, लेकिन दिति और अदिति यहाँ मुख्य प्रसंग उनका है। तो दिति को काम का सहसा अतिशय आवेश हुआ। ऐसा आवेश हुआ कि वो उस आवेश को संभाल नहीं सकीं और उन्होंने बलात् कश्यप ऋषि को प्रेरित किया सहवास के लिए। हालांकि कश्यप ऋषि ने मना किया कि यह समय उचित नहीं है, वर्जित समय है। देश काल स्थान दिन इन सभी के द्वारा तो वर्जना की जाती है, संयम किया जाता है। शास्त्रों में मेरे कहा गया तीर्थ में ऐसा मत करो, तो ये स्थान के द्वारा वर्जन है। इस समय ऐसा न करो, ये काल के द्वारा वर्जित है। इस तिथि में ऐसा मत करो, ये काल के द्वारा, मैंने संयम को साधने के लिए उन्होंने उसको संकुचित कर डाला। ये सनातन धर्म की रीति है। व्यक्तियों के द्वारा संयम को तो वृद्ध किया, समृद्ध किया। गुरु के सामने वाणी ऐसी हो, बड़ों के सामने वाणी ऐसी हो, तो वो किसी की अपेक्षा से संयम बन जाता है और धीरे धीरे वो स्वभाव हो जाता है। तो यहाँ उस काल का नाम लिया कश्यप ऋषि ने कि ये घोर काल है, इसमें रुद्रगण विचरण करते रहते हैं। देवी आप हमारी धर्म पत्नी हो, इसमें कोई अधर्म नहीं है, लेकिन काल के अनुसार ये नहीं है। लेकिन वह हुआ, और जब उनको बहुत ग्लानि होने लगी बाद में, ठीक है ठीक है, तब कश्यप ऋषि, मोबाइल और लोगों का भी हो तो जरा अपने अपने बच्चे को संभाल लें लोग, वो भी चंचल कर ही देता है फिर नारायण। तो यह जो जब बहुत ग्लानि हुई, पश्चाताप होने लगा दिति जी को, तब कश्यप ऋषि ने कहा देखो अब आपके बालक तो होने वाले हैं और महादुष्ट होंगे, वो इस सृष्टि को बहुत दुख पहुंचाने वाले हैं। लेकिन चूंकि आपको ग्लानि हो रही है, चूंकि आपको पश्चाताप हो रहा है, आपने एक प्रकार से प्रायश्चित कर लिया, इसलिए आपके बेटों का एक बेटा, ये प्रहलाद जी की ओर संकेत है,
वो भागवत होगा और आपके पुत्र इतने दुष्ट होंगे कि भगवान को ही आकर के उनको मारना पड़ेगा। वो महाराज प्रसन्न हो गई, बोले किसी के शाप से उनकी दुर्गति न हो, भगवान के हाथ से मरे तो इससे मैं संतुष्ट हूँ। इस प्रकार का संवाद हुआ, ये प्रकरण बीता। अब ये जो घटना है ये अद्भुत है। जिस समय ये घटना, ये प्रसंग हो रहा था तो वैकुंठ में उसका निमित्त बना। तो यहाँ पे घटना हो रही है, इसको बोलते हैं समष्टि योजना। समष्टि योजना में व्यष्टि योजना का अंतर्भाव। अब समष्टि योजना में देखें क्या हो रहा है। वैकुंठ में सनकादि ऋषि गए भगवान का दर्शन करने के लिए और 6 ड्योढ़ी पार करके उनकी निर्बाध गति है, कहीं उसको रोका नहीं जाता। उसको बंद कर देना मोबाइल। हाँ, तो उनकी तो निर्बाध गति है, उनको कोई रोकता नहीं है। लेकिन अब जब वैकुंठ में गए तो मुख्य द्वार पे भगवान के जो सेवक हैं उन्होंने महाराज तो वेत्र लेकर के, माने डंडा लेकर के वो खड़े थे, द्वारपाल थे, उन्होंने अड़ा दिया डंडों को। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जिसको सम्मान का अभ्यास हो जाता है वो भी एक क्रोधो भी जाए थे कि अरे ये कैसे दुष्ट लोग हैं। लेकिन ये तो हमारे संत हैं, परम संत हैं, सनकादि ऋषि। तो उनको लगा कि वैकुंठ में रह करके भगवान के भक्तों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए इतना इनको मालूम नहीं है। ये अज्ञान है इनका या इनकी उदंडता है, जानते हुए ऐसा कर रहे हैं। अज्ञान है तो भी गलत है। वैकुंठ में रह कर के इतनी सी बात नहीं जानना, ये तो अधिकार को वंचित करती है। और अगर जानबूझ करके करें तो ये तो उद्दंडता है, अभिमान है। ये अभिमान इन्होंने लगता है काफ़ी दिनों से धीरे धीरे सींचा है अपने भीतर। ये जो उद्दंड होने का स्वभाव है, सहसा एक दिन में तो ऐसा नहीं हुआ होगा। इन्होंने बहुत लोगों को इस प्रकार से रोका टोका होगा और धीरे धीरे भ्रम हो गया कि भगवान से वही मिल सकता है, हाँ, जिसको हम अनुमति दें। तो ये तो द्वारपाल नहीं है महाराज, ये तो बाधकत्वेन ते तिष्ठन्ति। ये लोग तो बाधक बन करके बैठ गए। सेवक को स्वामी का अनुकूलशील होना चाहिए। स्वामी जिसका आदर करता हो, सेवकों को उसका भी आदर करना चाहिए। सेवक जिसको चाहता है उसको, स्वामी जिसको चाहता है सेवक उसको चाहे। तो आप संतों के प्रति भगवान ऐसे समर्पित रहते हैं और उनका सेवक संतों का अनादर करे, तो यहाँ शब्द ही यही है, प्रतिकूलशीलौ। अब ये सेवक होने लायक रहे नहीं, इनका शील इनके स्वामी के अत्यंत प्रतिकूल हो गया। भगवान जिसका स्वयं आदर करें, अगर उनको पता लगे तो उठ कर के आवें, स्वागत करें, ये जानते हैं अगर, और फिर यहाँ निरादर करते हैं। हम लोगों को किसी न किसी की सेवा में अगर रहना पड़े, सौभाग्य हो तो रहना ही होता है। तो शील अपना देख लेना चाहिए, अनुकूल बनाना ये बड़ी सेवा है। स्वामी के अनुकूल अपना शील बनाना ये बड़ी सेवा है। उल्टी बात नहीं होनी चाहिए।
भगवान विष्णु ने बाद में जब वो आए द्वार पर तो उन्होंने कहा महाराज आपने दंड दिया ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि सेवक में अगर इस प्रकार का शील स्वभाव धीरे धीरे बढ़ जाए तो वो स्वामी की कीर्ति में दाग लगाता है। दृष्टांत है उसके लिए, कैसा दाग लगाता है? बोले जैसे चर्म रोग अच्छी खासी चमड़ी में कुरूपता पैदा करता है। ये दृष्टांत है क्लासिकल। माने आखिर हम लोग त्वच सौंदर्य को ही तो देखते हैं। तो त्वचा का सौंदर्य है, लेकिन उसमें खाज खुजली हो जावे, चर्म रोग हो जावे, तो सौंदर्य को जिस तरह से वो दागी बनाता है, उसी तरह से स्वामी की कीर्ति रूपी त्वचा में ये प्रतिकूल सेवक जो है ना, ये उटपटांग काम करते हैं, गलत कीर्ति हो जाती है स्वामी की। इसलिए आपने ये दंड के योग्य थे, और बल्कि ये भी सही है कि ये पहले से ही ऐसा करते आ रहे थे। एक बार तो इन्होंने, अब देखिए इनका अभिमान एक बार इन्होंने लक्ष्मी जी को रोक दिया था लक्ष्मी जी आ रही थी मेरे पास और इन्होंने यही डंडे जो हैं अड़ा दिए। घर की मालकिन को नौकरों है बहुत नाराज़ हुई, पैर पटकते हुए हमारे पास आई, बोले निकालो इनको, दुष्ट हो गए हैं आपके सेवक, आपने सिर पे चढ़ा रखा है। तो अब ये भी बड़ा मज़ेदार साइकोलॉजी है। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी जी, अगर आपके कहने से मैंने निकाल दिया तो लोग जो हैं मेरे बारे में क्या कहेंगे ये तो स्त्रैणम है जोरू का। हाँ माने इस तरह की कुछ बात हो जाएगी तो भले ही मैंने देखो वास्तविकता भले ही वो हो, लोग होते हैं, कोई गुलाम कोई नई बात थोड़ो है, लेकिन कोई अशक्य तो है नहीं, होते हैं लेकिन कहलाना नहीं चाहते ना। प्रतीति में कम से कम ऐसा ना हो, प्रतीति में विनिमय होना चाहिए। भगवान विष्णु को भी ऐसा लगता है कि आप चिंता न करो, इन्होंने अपना स्वभाव तो ऐसा बना ही डाला है, बस कुछ जल्दी ही शीघ्र होगा, और जब संत के अपमान से मैं निकालूंगा ना तो मेरा यश बढ़ेगा। भगवान कहेंगे कि लोग कहेंगे कि भगवान संतों का आदर करते हैं, संतों का मान करते हैं, संतों के लिए अपने सेवक को निकाल दिया, तो ये बड़ा यश होगा, आप धीरज रखो। तो ये इनका स्वभाव हो गया था। देखें, जब किसी, मैंने कहीं पर सुना, ये असल में कोई गोष्ठी हो रही थी विद्वानों की, तो वो बोलते थे कि जब you are in a position to deprive someone and you are in a position to oblige someone, that is power. And then you use it or misuse it. फिर किसी को आप डिप्राइव करते हो और फिर किसी को आप ओबलाइज करते हो। तो ये द्वारपाल भले हों, लेकिन ये कई लोगों को डिप्राइव कर सकते थे, कर चुके थे। तो धीरे धीरे उनको सत्ता की अनुभूति हो गई और प्रभुता पाई। बस ये झंझट है ना प्रभुता पाई काहि मद नाही, जब प्रभुत्व की अनुभूति होने लगती है ना तो मद तो स्वाभाविक है, और फिर उसमें गलतियां होती हैं। तो जय विजय को जब सांप दिया, ये द्वारपालों का नाम है,
और इससे लगता है कि ये जो माया महारानी का परिवार है ये कितनी दूर तक हमारे साथ जाता है। ये स्वर्ग आदि में जाता है ठीक है, ये कैलाश में भी जाता है, ये वैकुंठ में भी जाता है। माने वैकुंठ तो दिव्य लोक है, भगवान का लोक है, वहाँ भी अभिमान, वहाँ भी उद्दंडता, माने वहाँ भी पीछा नहीं छूटता। और फिर अभिमान हुआ तो अभिमान जनित जो क्रिया होनी चाहिए, अभिमान में भरे हुए से जो गलतियाँ होनी चाहिए वो सब हुई। इसलिए महाराज मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति, उसके बिना जो है ना ये किसी दिव्याति दिव्य लोक में जाकर के भी पुराण ये बड़ी शिक्षा देते हैं। आप बताओ कैलाश में सती माता को इतना क्रोध आया, भगवान पे ही आ गया, तो आखिर ये तो हम लोग नहीं जान सकते। हम लोग तो यहाँ की कुछ बातें जानते हैं, अमूत्र की बातें तो नहीं जानते। लेकिन पुराण जो हैं, शास्त्र हैं, वो लोक लोकांतरों की जब कथा करते हैं कई लोगों को माने जो बहुत बच्चे कच्चे हैं ना समझिए, अभी लग सकता है कि ये क्या, ये तो वैकुंठ की कथा और साकेत की कथा और देवलोक की कथा और इत्यादि इत्यादि। नहीं नहीं, अध्यात्म में यदमुत्र तदेवेह, ये जो वाक्य है आखिर इसकी व्याख्या भी होनी चाहिए ना। जो यहाँ है वही वहाँ है, यहाँ भी अभिमान है तो वहाँ भी है, यहाँ भी कुछ गलतियाँ होती हैं तो वहाँ भी हैं, यहाँ ईर्ष्या लोभ है तो वहाँ भी है, यहाँ क्रोध है तो वहाँ भी है। तो फिर केवल क्रोध थोड़ा होगा, क्रोध के आगे जो घटनाएं घटेंगी वो भी यहाँ भी हैं और फिर वहाँ भी है। और वैकुंठ से भी पतित होता है। ये जय विजय जो है ये एक बड़ा प्रमाण है। तो शाप लगा और ये इनका दोनों का पतन हुआ। अब जब ये चले, भगवान ने कहा ये आपने किया प्रभु, बहुत अच्छा किया। असल में सेवक जो अगर गलत करता है तो वो स्वामी पर ही जाना चाहिए, स्वामी की ही गलती है, उसने पहले इसको संभाला नहीं। ये 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं चौथे श्लोक में, तदहि आत्मकृतम मन्ये यस्त्व यद स्वपुंभी असत्कृता। ये जो इन्होंने आपका अपमान किया है ना, असल में इन्होंने किया है, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं दंड का भागी होना चाहिए क्योंकि ये मानो मैंने किया है, ये बोलते हैं। अब ऐसी ग्लानि हुई सनकादि ऋषि को, बोले महाराज हो तो गया ऐसा, अब कौन दंड का पात्र है, आप हैं हम हैं, छोटी सी बात पर हमको इतना क्रोध भी नहीं आना चाहिए था। बोले नहीं नहीं प्रभु, ये छोटी सी बात नहीं थी, ये पहले भी इस तरह से कर चुके लोग। 30वें श्लोक में लक्ष्मी जी वाला स्मरण करते हैं भगवान नारायण विष्णु, एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा। ये एक बार ऐसा ही इन्होंने किया था, बहुत गड़बड़ किया था। अब ये तो पढ़ के बड़ा आश्चर्य होता है कि अभिमान यहाँ तक भी जा सकता है। अगर ये बढ़ता जाता तो एक दिन शायद विष्णु भगवान को रोक देते लक्ष्मी जी को तो रोक ही चुके थे। देखो भला, एतत् पुरा एव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी, उनको दरवाजे पे ही रोक लिया था इन्होंने। विशंति मई उपास्ते
मेरी तरफ आ रही थी, बीच में रोक दिया इन्होंने। कहाँ जा रही हैं? भगवान सो रहे हैं। अरे तो परमिशन लेने वाली बात हो गई। तो ये जब पतित हुए तो इनको गर्भ चाहिए था उस समय, आप देखें, और उसी समय गर्भ चाहिए था। तो अब निमित्त दिति का क्या दोष है? समष्टि योजना की वो पात्र बन रही हैं, या उनमें कामावेश अधिक है, या उनका व्यक्तिगत दोष है, या समष्टि योजना के अंतर्गत वो घटना घटी? सबका समन्वय करना चाहिए। आखिर समष्टि योजना ने अदिति को क्यों नहीं चुना? समष्टि योजना में भी पात्रों का चुनाव उसके गुण स्वभाव के अनुसार ही होता है ना, ठीक है ना। रामायण में माता सरस्वती देखती हैं अयोध्या में कौन है जिसकी मति फेरी जा सकती है। भगवान का अभिषेक होना था उस समय देखती हैं, तो अयोध्या में उनको कोई नहीं मिला, ध्यान रहे। अब सरस्वती जी तो कुछ भी कर सकती हैं ऐसा हम लोग मानते ही हैं, लेकिन नहीं। अब गुण स्वभाव जिसका थोड़ा हो, उसमें संभावना हो, उसी को तोड़ा फोड़ा जा सकता है ना। तो महाराज उन्होंने मंथरा को पकड़ा, हाँ यहाँ है वो संभावना है। तो अब वहाँ भी देवलोक में योजना बनी थी, सरस्वती जी उसका क्रियान्वयन कर रही थीं। योजना बनी थी पृथ्वी वालों के लिए, लेकिन पात्र का चुनाव तो उस पात्र में वो योग्यता है या नहीं है, और पात्र में योग्यता समष्टि योजना ने नहीं बनाई। पात्र में योग्यता उस पात्र ने ही बनाई। तो इसलिए वो खुद जिम्मेदार है, तभी समष्टि योजना का वो अंग बना। ये देखें, इस तरह ऐसा नियोजन करना, ये महाराज ये विधाता का ही काम है। पूरी सृष्टि उनके सामने होती होगी कि इस योजना के लिए कौन ठीक रहेगा। देखें तो बोलते हैं इसमें एक समष्टि योजना है। गर्भ में जब आए ये दोनों के दोनों, और फिर ये प्रकट हुए, तो इनका नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। नाम ऐसे हैं कि अध्यात्म में भी घटते हैं। दोनों में ही अक्ष है। जिसकी आँख हिरण्य पर हो, अथवा हिरण्यम एव पश्यति, पश्यकः एव कश्यपः, हाँ विपर्य भावेन। तो बस हिरण्यम एव पश्यति, नज़र हीरे पे ही है, माने ऐश्वर्य पर है, बल पर है, श्री पर है, महाभौतिकवादी जिसको आप कहें, मोस्ट एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस, दुनिया खरीद लो। नारा लगता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो कई बार मुंह में मन में आता है, अच्छा हिरण्यम। तो दुनिया मालिक साहब की है, सब संपत्ति रघुपति के आई। हम इसमें आए हैं एक विशेष प्रयोजन से। भगवान जैसा भूमिका देते हैं करके वो प्रयोजन की तरफ बढ़ना चाहिए। बहरहाल तो ये है हिरण्याक्ष। ध्यान रहे कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी की चोरी नहीं की थी। वो तो महाप्रलय के समय में पृथ्वी जल में लीन पड़ी हुई थी। तो भगवान विष्णु जब वराह के रूप में अवतरित हुए और एकदम कूदे समुद्र में, जा कर के अपने दोनों श्वेत वाराह हैं
दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी को कंदुक की तरह लेकर के ऊपर आ रहे थे, तो ये हिरण्याक्ष जो है ना, ये ऐसा मदमत्त हुआ पड़ा था, बार बार जा कर के बोलता था युद्धम देहि, सबकी जगह जाके। किसी ने बताया कि वरुण भगवान बड़े बलवान हैं, तो वो फिर पाताल लोक में गया और जल के देवता वरुण को पकड़ा। उसने कहा सुना है तू बड़ा बलवान है, मुझसे युद्ध करो। अब बेचारे उन्होंने कहा देखो भाई, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, ये लड़ाई झगड़े का मेरा समय नहीं है, लेकिन तुम्हारा पूरा पेट भरने वाला इसी समय है, इसी जल में, तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। कौन है वो? बोले वो भगवान विष्णु हैं। और मायावी, ये तो द्रोह न हो तो फिर असुरत्व की सिद्धि कैसे होए? तो ये पीछे दौड़ा और देखा कि एक वाराह जो है वो दांतों पर पृथ्वी को लिए जा रहा है, तो बहुत अपशब्द बोलता है। यहाँ ऐसा प्रकरण है कि गाली दिया भगवान को, उलाहना दिया, व्यंग किया, अनर्गल भाषण करता है। बोले कायर कहीं के, भागता है, सुनता नहीं हमारी बात। तो शूरवीर भी कहलाता है और ललकारने पर भी पीछे मुड़ता नहीं, भागा जा रहा है। भगवान ने एक नहीं सुनी। तो ये तो हम लोगों को सीख ही लेनी चाहिए बात। प्रयोजन जब सामने बड़ा हो तो इधर उधर चित्त को उलझाने का मामला ठीक नहीं है। तो वो महाराज ले आए जल के ऊपरी तल पर पृथ्वी को, उसका एक हिस्सा उन्होंने ऊपर रखा, स्थापित कर दिया अपनी धारणा शक्ति से, जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं इस समय। चारों तरफ इसके जल ही जल है। नारायण बोले जब स्थापित हो गई पृथ्वी तब लौटे। बोले भाई आप श्रीमान जी कुछ कह रहे थे। जब मैं रास्ते में था तो आप कुछ कुछ बोल रहे थे, मैंने ठीक से सुना नहीं, तो उस समय व्यस्त था मैं। अब आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बहुत घोर लड़ाई हुई, माने ऐसी भी लड़ाई हुई, गदा युद्ध हुआ, और उसने एक बार तो ऐसी गदा मारी कि भगवान की गदा हाथ से छूट गई। तो ऐसा सहसा जो है भगवान रणलीला भी करते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा अपना बल दे देते हैं। क्योंकि अब ऐसे क्या छोटे बच्चे से एक बड़ा पहलवान कुश्ती लड़े अखाड़े में, तो फिर मज़ा भी तो नहीं आएगा। तो युद्ध लीला की भगवान ने, और जब बहुत समय हो गया तो बोले बहुत हो गया। अब मारते समय केवल एक थप्पड़ से मर गया। ये लिखा है ऐसा 25वें श्लोक में लिखा, ये 19वें अध्याय में हम पहुँचे हैं। 25वें श्लोक में लिखा, तम मुष्टि भी विनिघ्नन्तम, एक मारा मुक्का उसको। कहाँ? कर्णमूले, पता नहीं कान के पीछे कुछ होता होगा, खास नस होती होगी, वहीं मार दिया उसको। करेण, इसलिए थप्पड़ कहा मैंने, करेण कर्णमूले अहन यथा त्वांष्टम मरुत्पति ही, फिर तो वो स आहतः, ऐसा जोर से चक्र आया उसको, गिरा और अंततः मर गया। तो हिरण्याक्ष का तो वध हो गया और इस तरह से पृथ्वी स्थापित हो गई। अब ब्रह्मा जी ने कहा मनु तुम्हारे लिए पृथ्वी अब उपस्थित है। इस पृथ्वी का एक नाम भागवत में दिया गया है जीवधानी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले मैं सोचता था कि राजधानी शब्द कहाँ से आया होगा। और जब मैं जबलपुर गया तो वहाँ कहा गया संस्कारधानी, ये संस्कारों की नगरी है, क्या बोलते हैं, कल्चरल कैपिटल है, इस तरह से बोला मैं। तो ये धानी शब्द कहाँ से आया? भागवत में ये है, मैं देखता हूँ अगर मिल जाए तो आपको। हाँ, ये मिल ही गया। 13वें अध्याय में
पीछे 30वें श्लोक में आता है, गाम मिल गया होगा, ददर्श गाम तत्र सुसुप्सुः अग्रे याम जीवधानीम स्वयं अभ्यधत्त। तो ये पृथ्वी का एक बड़ा खूबसूरत नाम है, सारे प्राणियों का निवास स्थान। जहाँ राजा रहे वो राजधानी, तो जहाँ सारे जीव रहते हैं वो जीवधानी। एक बढ़िया शब्द है। तो महाराज ये वराह भगवान ने अपनी लीला पूरी करी, मैंने पृथ्वी का उद्धार किया, उसको स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया, अवतार का तिरोभाव हो गया। तो इसलिए एक बहुत अल्प काल के लिए, एक बहुत अल्प कृति के लिए प्रभु ने ये अवतार लिया, इसलिए इसको अंशावतार बोलते हैं। सो मनु महाराज अब पृथ्वी पर आए शत्रुपा के साथ और उनका गार्हस्थ जीवन आरंभ हुआ। उन्होंने साम्राज्य की स्थापना करी, नगर बनाए। तो जैसे राजा रहता है, सेना बनी, किला बना, ये सारी चीज़ें बनी। उनकी 5 संतानें हुई हैं। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 लड़कियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। ये 3 कन्याएं हैं। अब 3 कन्याओं में माने 5 में सबसे पहले उन्होंने देवहूति के विवाह का संकल्प किया। वो विवाह के योग्य हो गई होंगी। आपने पहले सुना है, पढ़ा है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो 10 प्रजापति हुए, उसमें एक प्रजापति हुए छाया से उत्पन्न हुए, छायायाः कर्दम, है ना। तो ये कर्दम ऋषि हैं, ये प्रजापति हैं। तो इनको भी आज्ञा है कि आप प्रजा का विस्तार करो। और ये गुजरात में सिद्धपुर कोई जगह है, बिंदु सरोवर के पास, वहाँ ये तपस्या करते हैं। करना है उनको विवाह, लेकिन वो पहले तपस्या करते हैं। बल संचय का तो ये बड़ा साधन माना जाता है। तप, भगवान उनसे प्रसन्न हुए, जानते ही थे क्या चाहते हैं। तो पहले तो बड़ी तात्विक स्तुति करी है कर्दम ऋषि ने। बोलते हैं आपका दर्शन तो भवनाशक है, संसार के बंधन काट देता है, लेकिन प्रभु आप जानते हो मेरे भीतर की कामना। मैं आपके इस उद्धारक रूप को जानते मानते हुए भी, देखें भला, जानते मानते हुए भी, तथा स चाहम परिवोढ़ु काम, 15वां श्लोक। ऐसा होने पर भी मेरे मन में विवाह की इच्छा है। अरे भाई, विवाह की इच्छा है तो फिर मेरी क्या जरूरत? बोले नहीं, समानशीलाम गृहमेदधेनुम, मेरे शील के अनुसार कोई धर्म पत्नी होवे, ऐसी कृपा करो। ये कर्दम ऋषि अद्भुत पात्र हैं हमारे शास्त्रों में, भागवत जी में। अब इनका चरित्र ऐसा बोलता है कि जब मनु महाराज देवहूति को लेकर के आते हैं तो इन्होंने अपने विवाह के साथ जो शर्त रखी वो ये रखी कि मैं देवी, आप विवाह तो मैं करना चाहता हूँ, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं गार्हस्थ जीवन तभी तक बिताऊंगा जब तक संतान ना हो जाए। संतान हुई तो मैं परिव्रज्या को श्रेष्ठ मानता हूँ, मैं फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश करूँगा। आपको स्वीकार हो तो ठीक है, पहले कह दिया। अब ये क्या चरित्र हुआ ना। जब उनको परिव्रज्या श्रेष्ठ लगती है, फिर गृहस्थ आश्रम में क्यों जाना चाहते हैं?
जब उनको वही जीवन पसंद है, इस विषय में वेदांत का एक सिद्धांत समझ में आता है, इसको बोलते हैं प्रतिबंध। एक प्रतिबंध है, उनका वर्ण में दोष नहीं है, वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो उनकी बुद्धि में बहुत साफ है, लेकिन एक प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध की निवृत्ति विवाह की घटना से ही होगी। प्रतिबंध वो जो विवेक से निवृत्त नहीं होता। इच्छा पूरी करके निवृत्त